गुड मॉर्निंग। कोर्स वन के यूनिट 3 में हम लोगों को पढ़ना है व्यक्तिक भिन्नता, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस। भिन्नता प्रकृति का स्वाभाविक गुण है। भिन्नता प्रकृति का स्वाभाविक गुण है, इसलिए संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। भिन्नता प्रकृति का गुण है, प्रकृति का एक नैसर्गिक गुण है, स्वाभाविक गुण है। इसलिए संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते, और में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते। यहाँ तक कि जुड़वा संतानें भी आपस में समान नहीं होती, कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होती है। भिन्नता प्रकृति का स्वाभाविक गुण है, इसलिए संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, नहीं मिलेंगे। कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होगी। एक ही माता पिता की दो संतानों, यहाँ तक कि जुड़वा संतानों में भी पर्याप्त अंतर दिखाई पड़ता है। एक ही माता पिता की दो संतानों, यहाँ तक कि जुड़वा संतानों में भी पर्याप्त अंतर दिखाई पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिक भिन्नता का बहुत अधिक महत्व है। मनोवैज्ञानिक स्किनर कहते हैं कि बालक की प्रत्येक संभावना के विकास का एक विशिष्ट काल होता है। बालक की प्रत्येक संभावना के विकास का एक विशिष्ट काल होता है। यह विशिष्ट काल व्यक्तिक भिन्नता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति से में भिन्न भिन्न होता है। यदि उचित समय पर इस संभावना को विकसित करने का प्रयत्न न किया गया तो उसके नष्ट हो जाने का भय रहता है। अतः व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए व्यक्तिक भिन्नता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक हो जाता है। कोर्स 1 के यूनिट 3 में हम लोगों को पढ़ना है व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। भिन्नता प्रकृति का स्वाभाविक गुण है, इसलिए संसार में कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं मिलेंगे। कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होगी। एक ही माता पिता की दो संतानों, यहाँ तक कि जुड़वा संतानों में भी पर्याप्त अंतर दिखाई पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिक भिन्नता का बहुत अधिक महत्व है। मनोवैज्ञानिक स्किनर कहते हैं कि बालक की प्रत्येक संभावना के विकास का एक विशिष्ट काल होता है। यह विशिष्ट काल व्यक्तिक भिन्नता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है। यदि उचित समय पर इस संभावना को विकसित करने का प्रयत्न नहीं किया गया तो उसके नष्ट हो जाने का भय रहता है। अतः व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए व्यक्तिक भिन्नता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक हो जाता है। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सृष्टि की रचना करने वाले ने जैविक तथा अजैविक दोनों रूपों में इतनी भिन्नता, विचलन तथा असमानता डाली है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जहाँ हम इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पत्थर, भूमि, जल आदि देखते हैं, वहीं अनगिनत पौधे, कीड़े, पक्षी और पशु भी इस पृथ्वी पर हैं। एक ही प्रजाति के सभी सदस्य एक जैसे नहीं होते। जैसे पक्षी प्रजाति में कुछ आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ने वाले होते हैं, कुछ थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, कुछ धरती पर रहने वाले होते हैं, कुछ जलचर होते हैं। इन सभी के गुणों में भिन्नता पाई जाती है। जब हम अपना ध्यान गंभीरता से मनुष्यों के ऊपर केंद्रित करते हैं तो बहुत तरह की बहुत से गुणों में तथा बहुत से आयामों में भिन्नता दिखाई देती है। जैसे शारीरिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता के अंतर्गत लंबाई, भार, त्वचा के रंग, शरीर की बनावट, आँखों की पुतलियों के रंग, बाल, नाखून आदि में भिन्नता। दूसरा बौद्धिक भिन्नता। बौद्धिक भिन्नता से तात्पर्य कुशाग्र बुद्धि, औसत बुद्धि, क्षीण बुद्धि इत्यादि। संवेगात्मक भिन्नता। क्रोध, स्नेह, करुणा, आमोद,
घृणा आदि की मात्रा, प्रदर्शन और नियंत्रण में भिन्नता। तो भिन्नता प्रकृति का स्वाभाविक गुण है, इसलिए संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते मिलेंगे, कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होगी। एक ही माता पिता के दो संतानों, यहाँ तक कि जुड़वा संतानों में भी पर्याप्त अंतर दिखाई पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिक भिन्नता का बहुत अधिक महत्व है। मनोवैज्ञानिक स्किनर कहते हैं कि बालक की प्रत्येक संभावना के विकास का एक विशिष्ट काल होता है। यह विशिष्ट काल व्यक्तिक भिन्नता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है। यदि उचित समय पर इस संभावना को विकसित करने का प्रयत्न नहीं किया गया तो उसके नष्ट हो जाने का भय रहता है। अतः व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए व्यक्तिक भिन्नता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक हो जाता है। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सृष्टि की रचना करने वाले ने जैविक तथा अजैविक दोनों रूपों में इतनी भिन्नता, विचलन तथा असमानता डाली है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जहाँ हम इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के एक ही प्रजाति के सभी सदस्य एक जैसे नहीं होते। जैसे पक्षी प्रजाति में कुछ आसमान की ऊंचाइयों पर लड़ने वाले होते हैं, उड़ने वाले होते हैं, तो कुछ थोड़ी ही ऊंचाई तक ही उड़ सकते हैं, कुछ धरती पर रहने वाले होते हैं, कुछ जलचर होते हैं। इन सभी के गुणों में भिन्नता पाई जाती है। जब हम अपना ध्यान गंभीरता से मनुष्यों के ऊपर केंद्रित करते हैं तो बहुत से गुणों में तथा बहुत से आयामों में भिन्नता दिखाई देती है। जैसे शारीरिक भिन्नता, लंबाई, भार, त्वचा के रंग, शरीर की बनावट, आँखों की पुतलियों के रंग, बाल, नाखून इत्यादि में भिन्नता। बौद्धिक भिन्नता, कुशाग्र बुद्धि, औसत बुद्धि, क्षीण बुद्धि आदि। संवेगात्मक भिन्नता, क्रोध, स्नेह, घृणा, करुणा, आमोद आदि की मात्रा, प्रदर्शन और नियंत्रण में भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, अंतर्बहिर्मुखी। सृजनात्मक भिन्नता, अधिक सृजनात्मक, कम सृजनात्मक, सृजनात्मकता रहित इत्यादि। इसके पश्चात समायोजन भिन्नता। समायोजन भिन्नता में समायोजित और कुछ समायोजित व्यक्ति। रुचि में भिन्नता, खेल में रुचि, चित्रकारी में रुचि, अध्ययन में रुचि, संगीत, अभिनय में रुचि इत्यादि। उपरोक्त कुछ भिन्नताएं हैं। अनेकों ऐसी भिन्नताएं भी मनुष्य में पाई जाती हैं जो व्यक्ति के विकास तथा अधिगम में ध्यान देने योग्य होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार के अंतर्गत इनका वर्णन किया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है वह भिन्नता जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है, व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है वह भिन्नता जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है, व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। व्यक्तिगत भिन्नता मानसिक एवं शारीरिक संदर्भ में समूह के औसत से व्यक्तिगत रूप से में समूह के सदस्य के गुणों में पाई जाने वाली भिन्नता या विचलन को व्यक्तिगत भेद कहते हैं। Individual differences are variations or deviations from the average of the group with respect to the mental or physical characters occurring in the individual member of the group. टाइलर के अनुसार शरीर के आकार, रूप, कार्य, गति की क्षमताओं में वृद्धि,
बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि एवं अभिवृत्ति तथा व्यक्तिगत लक्षणों में पाई जाने वाली मापनीय भिन्नता व्यक्तिगत भेद को दर्शाती है। मानसिक एवं शारीरिक गुणों के संदर्भ में समूह के औसत से व्यक्तिगत रूप में समूह के सदस्य के गुणों में पाई जाने वाली भिन्नता या विचलन को व्यक्तिगत भेद कहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर वेरिएशंस और डिविएशंस फ्रॉम द एवरेज ऑफ द ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द मेंटल और फिजिकल कैरेक्टर्स occurring in the individual member of the group। शरीर के आकार, रूप, कार्य, गति की क्षमताओं, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि एवं अभिवृत्ति तथा व्यक्तिगत लक्षणों में पाई जाने वाली मापनीय भिन्नता व्यक्तिगत भेद को दर्शाती है। Measurable differences have been shown exist in physical size and shape, physiological function, motor capacities, intelligence, achievement and knowledge, interests, attitudes and personality traits। व्यक्ति के बीच परिवर्तन या भिन्नता या विचलन एक या अनेक लक्षण वाले होते हैं। अपनी समग्रता में ऐसी भिन्नताएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भिन्न बनाती है। The variations among individual is regard to a single characteristic or a number of characteristics. These differences, which in their totality distinguish one individual from another। स्किनर के अनुसार संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी मापन योग्य पहलू को सम्मिलित करने वाले व्यक्ति विभेद या भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। टुडे वी थिंक ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी। संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी मापन योग्य पहलू को सम्मिलित करने वाले व्यक्ति विभेद या भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी। समस्त मनोवैज्ञानिक लक्षणों, शारीरिक, मानसिक योग्यताओं, ज्ञान, आदत, व्यक्तित्व और चारित्रिक गुणों में व्यक्ति विभेद पाए जाते हैं। समस्त मनोवैज्ञानिक लक्षणों, शारीरिक, मानसिक योग्यताओं, ज्ञान, आदत, व्यक्तित्व और चारित्रिक गुणों में व्यक्ति विभेद पाए जाते हैं। Individual differences are found in all psychological characteristics, physical mental abilities, knowledge, habits, personality and character traits। व्यक्तिक भिन्नता के प्रकार। स्पेंजर ने व्यक्तियों के विश्लेषण 6 किस्मों में किया: सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल, आर्थिक, इकोनॉमिक, सौंदर्यबोध, ब्यूटी अवेयरनेस और सामाजिक, सोशल, राजनीतिक, पॉलिटिकल, धार्मिक, रिलीजियस। जुंग ने व्यक्तियों का वर्गीकरण 3 समूहों में किया: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। व्यक्तियों का विभाजन 2 भागों में किया गया: स्थिर मन वाले और चंचल मन वाले। पहला स्थिर मन वाले और दूसरा चंचल मन वाले। जॉर्डन ने व्यक्तियों को 2 प्रकारों में बांटा है: पहला सक्रिय किस्म, दूसरा प्रतिवर्ती किस्म। थार्डनाइक ने लोगों का वर्गीकरण चिंतन के आधार पर 4 श्रेणियों में किया: अमूर्त चिंतनकर्ता, आदर्श चिंतनशील, वस्तुनिष्ठ चिंतनशीलता, काम चिंतनशीलता।
टर्मिनल लोगों का वर्गीकरण उनकी बुद्धि के स्तर पर 9 वर्गों में किया। पहला मेधावी, दूसरा आसन्न मेधावी, तीसरा अति प्रखर, चौथा प्रखर, पांचवा औसत, छठा पिछड़ा, सातवां दुर्बल मन, आठवां निस्तेज, नौवां जड़ या मूर्ख। वास्तविकता यह है कि सभी भिन्नताओं को आसानी से नहीं जाना जा सकता। केवल उन्हीं भिन्नताओं को जाना जा सकता है जिनका किसी उपलब्ध तरीके से मापन किया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि सभी भिन्नताओं को आसानी से नहीं जाना जा सकता। केवल उन्हीं भिन्नताओं को जाना जा सकता है जिनका किसी उपलब्ध तरीके से मापन किया जा सकता है। यह उन प्रमुख वैयक्तिक भिन्नताओं को जिनका मापन किया जा सकता है आगे प्रस्तुत किया जाता है। जैसे शारीरिक के लिए मापन योग्य भिन्नता क्या होगी? शारीरिक फिजिकल, इसके मापन योग्य भिन्नता होगी लंबाई, भार, आँख, बाल और त्वचा का रंग, सिर, हथेली, भुजाओं, पैर, मुंह और नाक का आकार, कमर की चौड़ाई। तो शारीरिक फिजिकल के मापन योग्य जो भिन्नता होगी वो होगी लंबाई, भार, आँख, बाल और त्वचा का रंग, सिर, हथेली, भुजाओं, पैर, मुंह और नाक का आकार, कमर की चौड़ाई, आंतरिक अंगों की संरचना एवं कार्य, चेहरे का हाव भाव, चलने बोलने का तरीका, बालों की आकृति तथा अन्य नैसर्गिक और अर्जित विशेषताएं। मानसिक मेंटल, तर्क और चिंतन, कल्पना शक्ति, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, ध्यान, बुद्धि इत्यादि। मापक योग्यताएं, मोटर एबिलिटी, प्रतिक्रिया का समय, क्रिया की गति, स्थिरता, मांसपेशियों की गति, हस्त दक्षता, थकान प्रतिरोध क्षमता इत्यादि। उपलब्धि अचीवमेंट, ज्ञान और अनुभव इसके मापन योग्य भिन्नताएं हैं। ज्ञान और अनुभव, इसके पश्चात संवेगात्मक इमोशनल, संवेगों की शक्ति, संवेगों की अभिव्यक्ति, संवेगों की स्थिरता, संवेगों में परिपक्वता, संवेगों पर नियंत्रण इत्यादि। रुचि एवं अभिरुचि, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, सामाजिक, अकादमिक, संगीत या कला। इसके पश्चात प्रवृत्ति, विश्वास एवं दृष्टिकोण, एटीट्यूड, बिलीफ्स एंड ओपिनियन, विभिन्न लोगों, समूहों, वस्तु और आदर्शों के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक या उदासीन प्रवृत्ति और विश्वास, विभिन्न प्रथाओं, कार्यों, मान्यताओं आदि के प्रति रूढ़िवादी या दृढ़ या प्रगतिवादी या उदारवादी या शक्तिशाली दृष्टिकोण। अधिगम लर्निंग, सीखने की गति, सीखने की मात्रा, सीखने की विधि, अधिगम वक्र, अधिगम स्थानांतरण आदि। सामाजिक एवं नैतिक विकास, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, सामाजिक समायोजन, सामाजिकरण, नैतिक आचरण, नैतिक विचार इत्यादि। वैयक्तिक भिन्नता की विशेषताएं एवं प्रकृति, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। वैयक्तिक भिन्नताओं की विशेषताओं तथा प्रकृति निम्नलिखित है। पहली, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पहला है व्यक्तिगत भिन्नता सभी स्थानों पर पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता सभी स्थानों पर पाई जाती है। दूसरा, व्यक्तिगत भिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती है।
अगला, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है भिन्नताएं स्पष्ट होती जाती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है भिन्नताएं स्पष्ट होती जाती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का मूल आनुवंशिकता होता है। पहला, व्यक्तिगत भिन्नता सभी स्थानों पर पाई जाती है। दूसरा, व्यक्तिगत भिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती है। तीसरा, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है भिन्नताएं स्पष्ट होती जाती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का मूल आनुवंशिकता होता है। व्यक्तिगत भिन्नता पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति में विभिन्न गुणों के संगठन में अंतर होता है। व्यक्तिगत भिन्नता सभी स्थानों पर पाई जाती है। तथा व्यक्तिगत भिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है भिन्नताएं स्पष्ट होती जाती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का मूल आनुवंशिकता होता है। व्यक्तिगत भिन्नता पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति में विभिन्न गुणों के संगठन में अंतर होता है। These are the nature and characteristics of individual differences. इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ये सब प्रकृति और विशेषताएं हैं। पहला, व्यक्तिगत भिन्नता सभी स्थानों पर पाई जाती है। दूसरा, व्यक्तिगत भिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है भिन्नताएं स्पष्ट होती जाती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है भिन्नताएं स्पष्ट होती जाती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का मूल आनुवंशिकता होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का मूल आनुवंशिकता होता है और व्यक्तिगत भिन्नता पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के विभिन्न गुणों के संगठन में अंतर होता है। व्यक्ति के विभिन्न गुणों के संगठन में अंतर होता है। जो भी गुण व्यक्ति के अंदर संगठित होते हैं उनके संगठन में आनुपातिक व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। जो भी गुण व्यक्ति के अंदर संगठित होते हैं उनके संगठन में आनुपातिक व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अगला, व्यक्ति के विभिन्न गुणों का जो संगठन होता है उनमें विभिन्न गुणों की क्रियाशील में अंतर पाया जाता है। हर एक व्यक्ति में आंतरिक और अंतर्वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। हर एक व्यक्ति में आंतरिक और अंतर्वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। जैसे दो संगीतज्ञ हैं, एक गायक है और दूसरा वादक है। दो संगीतज्ञ हैं, एक गायक है और दूसरा वादक है। किसी भी समूह में व्यक्तियों के किसी भी लक्षण का झुकाव मध्यमान अर्थात औसत प्राप्तांक होता है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता की विशेषताएं और प्रकृति थी। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पहला, व्यक्तिगत भिन्नता सभी स्थानों पर पाई जाती है। दूसरा, व्यक्तिगत भिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती है। तीसरा, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है भिन्नताएं स्पष्ट होती जाती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का मूल आनुवंशिकता होता है। व्यक्तिगत भिन्नता पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत भिन्नता पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति में विभिन्न गुणों के संगठन में अंतर होता है। जो भी गुण व्यक्ति के अंदर संगठित होते हैं उनके संगठन में आनुपातिक व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। व्यक्ति के विभिन्न गुणों का जो संगठन होता है उससे विभिन्न गुणों की क्रियाशील में अंतर पाया जाता है। हर एक व्यक्ति में आंतरिक और अंतर्वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। जैसे दो संगीतज्ञ हैं, एक गायक है और दूसरा वादक। किसी भी समूह में व्यक्तियों के किसी भी लक्षण का झुकाव
मध्यमान अर्थात औसत प्राप्तांक होता है। अगला टॉपिक है व्यक्तिक भिन्नता के कारण, कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिक भिन्नता के कई कारण बताए हैं, जिनमें से मुख्य कारण निम्न है। पहला, आनुवांशिकता, हेरिडिटी। व्यक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण आनुवांशिकता है। व्यक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण आनुवांशिकता है। बहुत मनोवैज्ञानिक विद्वानों ने अपने प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध किया है कि व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विशेषताओं का प्रमुख कारण आनुवांशिकता ही है। पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक में होता है और इन्हीं कारण व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। जैसे तीव्र बुद्धि के माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि के माता पिता की संतानें मंद बुद्धि की होती हैं। कभी कभी एक ही माता पिता की संतानों में विभिन्नता पाई जाती है। कभी कभी एक ही माता पिता की संतानों में विभिन्नता पाई जाती है। वे मानसिक शक्तियों, स्वभाव और अन्य गुणों में एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न अवस्था होती है। यह आनुवंशिकता के कारण ही होती है। तो व्यक्तिक भिन्नता के कारण, पहला, आनुवंशिकता, हेरिडिटी। व्यक्तिक भिन्नता का कारण आनुवंशिकता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया है कि व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विशेषताओं का प्रमुख कारण आनुवंशिकता ही है। पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है और इन्हीं कारण व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। जैसे तीव्र बुद्धि के माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि की और मंद बुद्धि के माता पिता की संतानें मंद बुद्धि की होती है। कभी एक ही माता पिता की संतानों में विभिन्नता पाई जाती है। वे मानसिक शक्तियों, स्वभाव और अन्य गुणों में एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं। यह आनुवंशिकता के कारण ही होता है। दूसरा, वातावरण, एनवायरनमेंट। वातावरण से तात्पर्य उन सब भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक परिस्थितियों से है जिसमें बच्चा जन्म लेता है और बड़ा होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के कुछ लक्षणों का विकास इस वातावरण पर ही निर्भर रहता है। वातावरण से तात्पर्य उन सब भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक परिस्थितियों से है जिसमें बच्चा जन्म लेता है और बड़ा होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के कुछ लक्षणों का विकास इस वातावरण पर ही निर्भर होता है। जैसे स्वर यंत्र आनुवंशिकता से प्राप्त होता है, परंतु इससे भाषा वही बोलना सीखता है जो उसके वातावरण में बोली जाती है, या शैक्षिक वातावरण में सिखाई जाती है। इसी प्रकार रुचियों, अभिवृत्तियों, आदर्शों एवं मूल्यों का विकास पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब यह सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य की जन्मजात और मानसिक प्रवृत्तियों, मानसिक शक्तियों के विकास में वातावरण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे उत्तम स्वास्थ्य के जीन से लेकर पैदा होने वाले बच्चों को भी यदि संतुलित आहार, शुद्ध वायु, शुद्ध जल एवं सूर्य का प्रकाश न मिले तो उसका स्वास्थ्य कभी उत्तम नहीं हो सकता है। इसके पश्चात आयु तथा बुद्धि। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। इसलिए विभिन्न आयु के बालकों के अनुसार पाया जाता है। बुद्धि
जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी को मूर्ख बनाकर अंतर की स्पष्ट रेखा खींच देती है। आयु तथा बुद्धि। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर पाया जाता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी को मूर्ख बनाकर अंतर की स्पष्ट रेखा खींच देती है। चौथा, स्वास्थ्य, हेल्थ। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होती है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बालकों में अधिगम के लिए तीव्रता होती है। वे जल्दी सीखते हैं, सीखी हुई वस्तु को लंबे समय तक धारित रखते हैं, सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग नई परिस्थितियों में करने में सक्षम हो जाते हैं। जो बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते, जैसे बीमारी, चोट आदि, या मानसिक दुर्बलताओं के शिकार जैसे चिड़चिड़ापन, कुंठा, तनाव, भग्नाशा आदि, वे मंद गति से सीखते हैं, समायोजन नहीं कर पाते। जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र, कास्ट, रेस एंड नेशन। व्यक्तिक भिन्नता के कारणों में जाति, प्रजाति तथा देश का भी प्रमुख स्थान होता है। उदाहरण जैसे क्षत्रिय जाति के व्यक्ति युद्धप्रिय, साहसी और वैश्य जाति के व्यक्ति व्यापार में कुशल होते हैं। निग्रो प्रजाति के बालकों से अमेरिकन प्रजाति के बालक अधिक तेज, बुद्धिमान और कार्यकुशल पाए जाते हैं। उसी प्रकार राष्ट्र के व्यक्तियों में शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक विशेषताएं दूसरे राष्ट्र के व्यक्तियों से भिन्न होती हैं। इन्हीं वैयक्तिक विभिन्नताओं के कारण हम विभिन्न देशों के व्यक्तियों को सरलता से पहचान लेते हैं। फिर परिपक्वता, मैच्योरिटी। परिपक्वता समय के साथ साथ प्रतिवर्ष बालक की शारीरिक तथा मानसिक सामर्थ्य, योग्यता, रुचियों तथा प्रवृत्तियों में अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे जन्म के समय मानव शिशु चल फिर नहीं सकता, किंतु 1 वर्ष के बाद प्रकृति उसे चलने योग्य बना देती है। 2 साल बाद वह दौड़ने लगता है। इसी प्रकार मानसिक परिपक्वता आने के बाद वह कुछ बोल सकता है तथा कुछ पढ़ लिख भी लेता है। इस प्रकार कुछ प्राकृतिक तथा कुछ वातावरण संबंधी कारणों से परिपक्वता शीघ्र या देर में ही आ ही जाती है। लिंग, सेक्स। लिंग भेद पर किए गए अध्ययन प्रमाणित करते हैं कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की हस्तलिपि सुंदर होती है। लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास लड़कों की अपेक्षा जल्दी होता है। लड़कों का गामक विकास तीव्रता से होता है। लड़के और लड़कियों में अलग अलग संवेगों की तीव्रता होती है। सेक्स, लिंग। लिंग भेद पर किए गए अध्ययन प्रमाणित करते हैं कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की हस्तलिपि सुंदर होती है। लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास लड़कों की अपेक्षा जल्दी होता है। लड़कियों का गामक विकास तीव्रता से होता है। लड़के और लड़कियों में अलग अलग संवेगों की तीव्रता होती है। शिक्षा एवं आर्थिक दशा, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल कंडीशन। शिक्षा तथा आर्थिक दशा दोनों व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न करते हैं। शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर, विचारशील और व्यवहार कुशल बनाती है। शिक्षा उसे अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न बनाती है। परिवार की आर्थिक, किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, शैक्षिक, सामाजिक,
भावात्मक विकास को प्रभावित करती है। इसलिए आर्थिक स्थिति भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होती है। मनोदशा और भावात्मक स्थिरता, टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। कुछ व्यक्तियों की मनोस्थिति या मनोभाव सक्रिय और शीघ्रता करने वाले होते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति निष्क्रिय और धीमे होते हैं। कुछ मनोविनोदी तथा अन्य क्रोधी स्वभाव के होते हैं। व्यक्ति की भावात्मक स्थिरता शारीरिक, मानसिक और वातावरणीय घटकों से भिन्न भिन्न प्रभावित होती है। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व मनुष्य के सभी गुणों का कुल योग होता है। प्रत्येक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से कुछ शारीरिक, कुछ संवेगात्मक और कुछ बौद्धिक गुण भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हीं के बल पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व बताए जाते हैं। कुछ द्वंद्वात्मक, कुछ विनम्र, कुछ सामाजिक, कुछ एकांत प्रिय, कुछ ईमानदार, कुछ बेईमान, कुछ आलोचनात्मक और कुछ सहानुभूति करने वाले, कुछ स्थूल कार्य, कुछ दुबले पतले पाए जाते हैं। अतः इस प्रकार की भिन्नता व्यक्तित्व के कारण पाई जाती है, व्यक्तित्व के कारण होती है। व्यक्तिक भिन्नता के कारण, कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पहला है आनुवांशिकता, हेरिडिटी। व्यक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण आनुवांशिकता है। ये प्रयोगों ने सिद्ध कर दिया है कि व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विशेषताओं का प्रमुख कारण आनुवांशिकता ही है। पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है और इन्हीं कारण व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। जैसे तीव्र बुद्धि के माता पिता की संतानें
ऐसे लो, अरे मोबाइल लेकर आओ, देखो ओटीपी आ रहा होगा, लेकर आओ। अब देखो तो क्या ओटीपी आ रहा है, 800 क्या करें? हाँ बोलो, देखो बोलो 800 बोलो। आनुवांशिकता व्यक्तिक भिन्नता के कारण मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिक भिन्नता के कई कारण बताए हैं, जिनमें से मुख्य कारण है आनुवांशिकता। व्यक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण आनुवांशिकता है। मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विशेषताओं का प्रमुख कारण आनुवांशिकता ही है। पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है और इन्हीं कारण व्यक्ति व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। जैसे तीव्र बुद्धि के माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि के माता पिता की संतानें मंद बुद्धि की होती हैं। कभी कभी एक ही माता पिता की संतानों में विभिन्नता पाई जाती है। ये मानसिक शक्तियाँ, स्वभाव और अन्य गुणों में एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं। वह आनुवांशिकता के कारण ही होती है। वातावरण, इन्वायरमेंट। वातावरण से तात्पर्य उन सब भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक परिस्थितियों से में बच्चा जन्म लेता है और बड़ा होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के कुछ लक्षणों का विकास इस वातावरण पर ही निर्भर होता है। जैसे स्वर यंत्र आनुवांशिकता से प्राप्त होता है, परंतु इससे भाषा वह वही बोलना सीखता है जो उसके वातावरण में बोली जाती है। या शैक्षिक वातावरण में भिन्नता पाई जाती है। इसी प्रकार रुचियों, अभिवृत्तियों, आदर्शों एवं मूल्यों का विकास पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब यह सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य की जन्मजात और मानसिक शक्तियों के विकास में वातावरण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे उत्तम स्वास्थ्य के जीन से लेकर पैदा होने वाले बच्चों को यदि संतुलित आहार, शुद्ध वायु, शुद्ध जल एवं सूर्य का प्रकाश न मिले तो उसका स्वास्थ्य कभी उत्तम नहीं हो सकता। आयु तथा बुद्धि, एज एंड इंटेलिजेंस। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर पाया जाता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली, किसी को मूर्ख बनाकर अंतर की स्पष्ट रेखा खींच देती है। स्वास्थ्य, हेल्थ। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होती है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बालकों के अधिगम के लिए तीव्रता होती है। वे जल्दी सीखते हैं और सीखी हुई वस्तु को लंबे समय तक याद रखते हैं, लंबे समय तक धारित रखते हैं। सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग नई परिस्थितियों में करने में सक्षम हो जाते हैं। जो बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते, जैसे बीमारी, चोट इत्यादि या मानसिक दुर्बलताओं के लिए जैसे चिड़चिड़ापन, कुंठा, तनाव, भग्नाशा आदि के मंद गति से सीखते हैं, समायोजन नहीं कर पाते। जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र। कास्ट, रेस एंड नेशन। व्यक्तिक भिन्नता के कारणों में जाति, प्रजाति तथा देश का भी प्रमुख स्थान होता है। जैसे क्षत्रिय जाति के व्यक्ति बुद्धिप्रिय, साहसी और वैश्य जाति के व्यक्ति व्यापार में कुशल होते हैं। निग्रो प्रजाति के बालकों से अमेरिकन प्रजाति के बालक अधिक तेज, बुद्धिमान और कार्यकुशल पाए जाते हैं।
उसी प्रकार राष्ट्र के व्यक्तियों में शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक विशेषताएं दूसरे राष्ट्र के व्यक्तियों से भिन्न होती हैं। इन्हीं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण हम विभिन्न देशों के व्यक्तियों को सरलता से पहचान लेते हैं। परिपक्वता, मैच्योरिटी। परिपक्वता समय के साथ साथ प्रतिवर्ष बालक की शारीरिक तथा मानसिक सामर्थ्य, योग्यता, रुचियों तथा प्रवृत्तियों में अभिवृद्धि करते हैं। जैसे जन्म के समय मानव शिशु चल फिर नहीं सकता, किंतु 1 वर्ष के बाद प्रकृति उसे चलने योग्य बना देती है। 2 साल बाद वह दौड़ने लगता है। इसी प्रकार मानसिक परिपक्वता आने के बाद वह कुछ बोल सकता है तथा कुछ पढ़ लिख भी सकता है। इस प्रकार कुछ प्राकृतिक तथा कुछ वातावरण संबंधी कारणों से परिपक्वता शीघ्र या देर में आ ही जाती है। लिंग, सेक्स। लिंग भेद पर किए गए अध्ययन प्रमाणित करते हैं लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की हस्तलिपि, हाथ की लिपि सुंदर होती है। लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास लड़कों की अपेक्षा जल्दी होता है। लड़कों का गामक विकास तीव्रता से होता है। लड़के और लड़कियों में अलग अलग संवेगों की तीव्रता होती है। लिंग एवं आर्थिक दशा, शिक्षा एवं आर्थिक दशा, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल कंडीशन। शिक्षा तथा आर्थिक दशा दोनों स्थित व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न करते हैं। शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर, विचारशील और व्यवहार कुशल बनाती है। शिक्षा उसे अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न बनाती है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी व्यक्ति के शारीरिक, शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक विकास को प्रभावित करती है। इसलिए आर्थिक स्थिति भी व्यक्तिक भिन्नता का कारण बनती है। तो व्यक्तिक भिन्नता के जो कारण हैं, पहला आनुवंशिकता, हेरिडिटी, दूसरा वातावरण, इन्वायरमेंट, तीसरा आयु तथा बुद्धि, एज एंड इंटेलिजेंस, चौथा स्वास्थ्य, हेल्थ, पांचवा जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र, कास्ट, रेस एंड नेशन, छठा परिपक्वता, मैच्योरिटी, सातवां लिंग, सेक्स, आठवां शिक्षा एवं आर्थिक दशा, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल कंडीशन, फिर मनोदशा और भावात्मक स्थिरता, टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। कुछ व्यक्तियों की मनोस्थिति या मनोभाव सक्रिय और शीघ्रता करने वाले होते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति निष्क्रिय और धीमे होते हैं। कुछ मनोविनोदी तथा अन्य क्रोधी स्वभाव के होते हैं। व्यक्ति की भावात्मक स्थिरता शारीरिक, मानसिक और वातावरणीय घटकों से भिन्न भिन्न प्रभावित होती है। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व मनुष्य के सभी गुणों का कुल योग होता है। प्रत्येक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति के कुछ शारीरिक, कुछ संवेगात्मक और कुछ बौद्धिक गुण भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हीं के बल पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व बताए जाते हैं। कुछ द्वंद्वात्मक, कुछ विनम्र, कुछ सामाजिक, कुछ एकांत प्रिय, कुछ ईमानदार, कुछ बेईमान, कुछ आलोचनात्मक, कुछ सहानुभूति करने वाले, कुछ स्थूल कार्य, कुछ दुबले पतले पाए जाते हैं। अतः इस प्रकार की भिन्नता व्यक्तित्व के कारण होती है। आज हम लोगों ने चर्चा की कि व्यक्तिक भिन्नता क्या है, व्यक्तिक भिन्नता के क्या अर्थ हैं, व्यक्तिक भिन्नता के क्या कारण हैं। अगला टॉपिक है व्यक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र, एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्राचीन काल में व्यक्तिक भिन्नता का आधार केवल शारीरिक और मानसिक लक्षण थे और तब इसके मापन की कोई वैज्ञानिक विधियाँ भी नहीं थी। वर्तमान में व्यक्तित्व के अनेक लक्षणों के मापन की वैज्ञानिक विधियों का विकास हुआ है और अब इन सब के आधार पर व्यक्तिक भिन्नता का पता लगाया जाता है। मनोवैज्ञानिक टायलर के अनुसार मापीय व्यक्तिक भिन्नता मुख्य रूप से शरीर के आकार एवं स्वरूप, शारीरिक कार्यों में गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व
के लक्षणों में होती है। Measurable differences have been shown to exist in physical size and shape, physical functions, motor capacities, intelligence, achievement and knowledge, interests, attitudes and personality traits. लेकिन यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ही देखें तो व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक आदि सभी लक्षण उसके व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। तब व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक चारों क्षेत्र आने चाहिए और आते ही हैं। प्राचीन काल में व्यक्तिक भिन्नता का आधार केवल शारीरिक और मानसिक लक्षण था और तब इसके मापन की कोई वैज्ञानिक विधियां भी नहीं थी। वर्तमान में व्यक्तित्व के अनेक लक्षणों के मापन की वैज्ञानिक विधियों का विकास हुआ है और अब इन सब के आधार पर वैज्ञानिक विधियों का पता लगाया जाता है। मनोवैज्ञानिक टायलर कहते हैं कि मापीय व्यक्तिक भिन्नता मुख्य रूप से शरीर के आकार एवं स्वरूप, शारीरिक कार्यों में गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, आवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में होती है। Measurable differences have been shown to exist in physical size and shape, physical functions and motor capacities, intelligence, achievement and knowledge, interest, attitudes and personality traits. लेकिन यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ही देखें तो व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक आदि के सभी लक्षण उसके व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। तब व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक चारों क्षेत्र आने चाहिए और आते ही हैं। शारीरिक क्षेत्र, इसमें निम्न दो क्षेत्र आते हैं: शारीरिक भिन्नता और गत्यात्मक योग्यता भिन्नता। शारीरिक क्षेत्र के अंतर्गत दो क्षेत्र आते हैं: शारीरिक भिन्नता और गत्यात्मक भिन्नता। शारीरिक भिन्नता में फिजिकल डिफरेंसेस हम देखते हैं कि शारीरिक दृष्टि से कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। कोई अधिक भार का होता है तो कोई कम भार का होता है। किसी की लंबाई अधिक होती है तो किसी की कम होती है। किसी में शारीरिक क्षमता अधिक होती है तो किसी में कम होती है। किसी की ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां ठीक ढंग से कार्य नहीं करती हैं तो किसी में दोषयुक्त होती है। हम यह भी देखते हैं कि व्यक्ति की शारीरिक रचना का प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान में शारीरिक रचना के वे सब तत्व जिनका मापन किया जा सकता है व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में आते हैं। दूसरा, गत्यात्मक भिन्नता, गत्यात्मक योग्यता भिन्नता, मोटर एबिलिटी डिफरेंस। हम देखते हैं कि एक ही आयु वर्ग के व्यक्तियों की गतिवाही क्षमता भिन्न भिन्न होती है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को शीघ्रता से करता है और कोई व्यक्ति किसी अन्य कार्य को, जैसे महिलाएं उंगलियों से किए जाने वाले कार्य जैसे सिलाई कढ़ाई को पुरुषों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से करती है, और पुरुष हाथ से किए जाने वाले कार्यों जैसे फावड़ा चलाना, पत्थर खोदना को स्त्रियों की अपेक्षा शीघ्रता से करते हैं। वर्तमान में गतिवाहक क्षमता के व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में आती है। आज हम लोगों ने चर्चा की व्यक्तिक भिन्नता क्या है, व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है, व्यक्तिक भिन्नता के क्या कारण हैं, व्यक्तिक भिन्नता के क्या क्षेत्र हैं। व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्रों में शारीरिक क्षेत्र, मानसिक क्षेत्र, संवेगात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, इसमें क्षेत्रों में हम लोगों ने चर्चा की शारीरिक भिन्नता और संवेगात्मक क्षेत्र और गत्यात्मक योग्यता भिन्नता। शारीरिक भिन्नता, शारीरिक रीति से कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। कोई अधिक भार का होता है तो कोई कम भार का होता है। गत्यात्मक भिन्नता में जैसे महिलाएं उंगलियों से किए जाने वाले कार्य सिलाई कढ़ाई को पुरुषों की अपेक्षा शीघ्रता से करती हैं, और पुरुष हाथ से किए जाने वाले कार्य फावड़ा चलाना, पत्थर खोदना इत्यादि को स्त्रियों की अपेक्षा शीघ्रता से करते हैं। अगली कक्षा में हम लोग मानसिक क्षेत्र की चर्चा करेंगे।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।